शिक्षक हैं मधुर जैन, सोनल जैन, सार्थक जैन, साक्षी जैन मुंबई, नानी जी श्रीमती मीना जैन, माता पिता श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्रीमती प्रोमिला जैन दिल्ली, बहन बहनोई रुचिका, उत्तम, इशिता, यशमित लखनऊ, बहन छवि दर्श दिल्ली, सास ससुर श्री दौलत राम जैन, श्रीमती सरला जैन दिल्ली, आकाश जैन, साड़ू परिवार, मनोज सपना, अक्षिता आरुष गाजियाबाद, साड़ू परिवार, पराग सारिका बैंगलोर, साड़ू परिवार, नवीन दीपिका, नव्या आगम बैंगलोर। आचार्य श्री गुरुवर विद्या पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की अभिषेक जैन मोनू एम्प्रेस मिल जबलपुर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि निर्वृत्ति पर्याप्तक और अनाहारक अवस्था में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। निर्वृत्ति पर्याप्तक में व्यक्ति कोई ना कोई शरीर की वर्गणाएं ग्रहण कर चुकता है। अनाहारक दशा में शरीर की कोई नौकर्म वर्गणाएं नहीं होती, कार्मण काय होता है। और जो निर्वृत्ति पर्याप्तक होता है वो तो आहार वर्गणाएं सारी पर्याप्तियां शुरू कर चुका है। जो जिस पर्याप्ति में आया है, नौकर्म वर्गणाएं ले ली हैं, जहाँ जन्म लेना है वहाँ जन्म ले चुका है, और लेने के बाद वो अपने शरीर को पूर्ण करने में, इंद्रियों को पूर्ण करने में प्रयासरत है। और अनाहारक दशा कार्बन कायोग के साथ होती है। शरीर छोड़ने और शरीर ग्रहण करने के बीच में जो समय है, 1, 2, 3 समय जो है, वो अनाहारक दशा होती है। निर्वृत्ति पर्याप्तक का काल तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। अंतर्मुहूर्त प्रमाण होता है। अंतर्मुहूर्त, उसमें भी एक एक पर्याप्ति को पूर्ण करने में उतने अंतर मुहूर्त होते हैं। तो अनाहारक दशा तो बहुत छोटी सी समय प्रमाण है, 3 समय, और ये बहुत बड़े होते हैं। और निर्वृत्ति पर्याप्तक जीव जो होता है वह नियम से पर्याप्तक ही बनेगा। नियम से निर्वृत्ति पर्याप्तक वाला मरण प्राप्त नहीं कर सकता। उसको तो पर्याप्ति पूर्ण करना ही है। और पर्याप्त नाम कर्म का उदय वाला जब पर्याप्तक की तरफ बढ़ता है तो वह निर्वृत्ति पर्याप्तक की स्थिति में आता है, ऐसा मानना चाहिए। निर्वृत्ति पर्याप्तक नाम का कोई कर्म नहीं है। निर्वृत्ति पर्याप्तक एक दशा का नाम है। राजकिरण जैन, अमर पाटन सतना, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो 6 पर्याप्तियां होती हैं वह गर्भ अवस्था में ही पूरी हो जाती हैं या शिशु जब बाहर आता है तब पूरी होती है? 6 पर्याप्तियों का काल एक अंतर मुहूर्त है, बहुत छोटा अंतर मुहूर्त है। गर्भावस्था में आते ही एक अंतर मुहूर्त में, आपके मिनट तो हम बोल ही नहीं पाएंगे, आपकी भाषा में हम लोग 1-2 मिनट में पूरी हो जाती है। एक अंतर मुहूर्त में 6 पर्याप्ति पूर्ण करता है। उसके बाद तो फिर पुष्टि करता है। 9 महीने जो गर्भ के समय के होते हैं वो पर्याप्तियां तो उसकी पूरी हो गई। आँख, कान, नाक, जितने भी पर्याप्तियां हैं सब कुछ उसने, श्वास लेने का भी, श्वास भी लेने लगा। जन्म लेते ही एक अंतर मुहूर्त के अंदर जीव श्वास लेना चालू हो जाता है, यानी नासिका का निर्माण हो जाता है। नासिका के माध्यम से जो श्वास ले रहा है वो निर्माण होता है। पर उसके बाद तो फिर 9 महीने तक पुष्टि होती है, उसको समृद्ध किया जाता है। कान को, आँख को, नाक को, शरीर को, इनकी तो पुष्टि होना अलग चीज है, और निर्माण तो पर्याप्तियां जो हैं एक अंतर मुहूर्त में ही पूर्ण होती है। लेकिन पर्याप्त नाम कर्म का उदय जिंदगी भर रहता है। एक ऐसा कर्म है पूरे जीवन भर, यही पर्याप्त नाम कर्म के माध्यम से हमारा शरीर 9 कर्म वर्गणाएं ग्रहण करता है। कार्मण वर्गणाएं कर्म के उदय से ग्रहण करता है, राग द्वेष से ग्रहण करता है। 9 कर्म वर्गणाएं राग द्वेष से ग्रहण नहीं होती। 9 कर्म वर्गणाएं मन वचन काय के योग से ग्रहण नहीं होती। 9 कर्म वर्गणाएं जो होती हैं पर्याप्ति नाम कर्म के उदय के कारण से अपना शरीर 9 कर्म आहार को ग्रहण करता है। एक कर्माहार होता है, एक कबलाहार होता है, और एक 9 कर्माहार होता है। अपना शरीर कर्मामात कबलाहार से नहीं चलता। प्रति क्षण अनंत अनंत 9 कर्म वर्णा ये जीव ग्रहण करता है,
उससे शरीर चलता है। कई लोगों का पर्याप्त नाम कर्म का उदय कमजोर होता है, तो उनको कितनी खिलाई पिलाओ वे मच्छर पहलवान बने रहते। हाँ, क्योंकि उनकी पर्याप्त नाम कर्म का उदय इतना कमजोर है कि वो नौकर वर्णाएं ग्रहण नहीं कर रहे। और कई लोग रूखा सूखा खाते हैं लेकिन शरीर बलवान होता है, तो उनकी नौकर वर्णाएं पर्याप्त नाम कर्म की अनुभाग शक्ति जिसकी प्रबल होगी वह कम खाने पर भी शरीर में ताकत ज्यादा आएगी, और पर्याप्त नाम कर्म का अनुभाग शक्ति हीन होगी तो अधिक खाने के बाद भी वह पुष्ट नहीं होता है। इसलिए जीवन में पर्याप्त नाम कर्म का उदय बना रहना जरूरी है। सभी जीवों का, चाहे निगोदिया हो, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, तीर्थंकर भी क्यों ना हो, तीर्थंकर का भी पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। इसी पर्याप्त नाम कर्म के उदय के कारण 13वें गुण स्थान में कबलाहार आदि ग्रहण नहीं करते हैं, फिर भी 8 वर्ष कम 1 पूर्व कोटि तक उनके शरीर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती है, ऐसा मानना। महाराज जी, जो साधु इतने वर्षों तक, महीनों तक आहार ग्रहण नहीं करते तो उनका शरीर क्षीण नहीं होता है? पर्याप्त नाम कर्म की यदि प्रबलता है तो क्षीण नहीं होगा। यदि पर्याप्त कर नाम कर्म का ये ऊपर से मटेरियल कबराहार आदि जो हैं ऊपर से देना पड़ते हैं, क्योंकि पर्याप्त नाम कर्म पर्याप्त नहीं है। जैसे किसी के शरीर में कोई लोहे तत्व कम हो जाता है, बनना ही कम हो गया, तो ऊपर से अपन लोहे तत्व की दवाई देते हैं। ऐसे ही जब पर्याप्त नाम कर्म कमजोर होता है तो हमें ऊपर से आहार आदि के माध्यम से 9 कर्म देना पड़ता है। इसलिए इन महाराजों का पर्याप्त नाम कर्म इतना सशक्त होता है कि बाहर की जरूरत ही नहीं पड़ती। जय प्रकाश जैन, चांदवार, आगरा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रहे हैं कि जब पुत्र अपने आप को पिता से बड़ा समझने लगे तो फिर पिता को क्या करना चाहिए? पुत्र अपने आप को पिता से बड़ा समझने लगे तो फिर पिता को क्या करना चाहिए? मौन हो जाना चाहिए। हमारे यहाँ तो सीधी की नीति कही है, जैसे ही बेटा बड़ा हो जाए तो सब कुछ उसको सौंप कर फ्री हो जाना चाहिए, और उद्दंडता में चला जाए तो मौन हो जाना चाहिए। अब क्योंकि जो बेटा बाप से अपने आप को बड़ा समझने लग जाए उसके मुंह लगना अपनी इज्जत खराब करना है, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा मान रहा है, तो अब उससे बोलना चालना बंद कर देना चाहिए। जितना कम बोलने में काम चले चलाना चाहिए। महाराज जी, आप बोल रहे उसको कार्यभार सौंप देना चाहिए। आजकल ये कंडीशन हो गई है, अगर धन संपदा पिता अपने पुत्र को सौंप दे तो वो उन्हें अनाथालय में भेज देते हैं। हाँ, तो अच्छा बेटा है तो अच्छा बेटा है महसूस है, क्योंकि हमारे यहाँ आता है, भगवती आराधना में भी आया, पद्म पुराण के अंदर भी लिखा कि राजा दशरथ जब रामचंद्र जी का विवाह होके आया तो राजा दशरथ कहते हैं कि अब मेरा बेटा मेरे से ज्यादा योग्य हो गया, मेरे से ज्यादा योग्य हो गया, मेरे में वो योग्यता नहीं है जो मेरे बेटे में है, मेरे से ज्यादा लोग मेरे बेटे को चाहते हैं, सारी जनता बेटे को चाहते हैं, अब मुझे राजगद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है। जब मेरे से ज्यादा बेटे को चाह रहे हैं, मेरे से ज्यादा योग्यता बेटे में है, तो फिर मुझे राजगद्दी छोड़ देना चाहिए। ऐसा विचार करके अपने बेटे को अपने से अधिक ज्ञानी मान करके और राजगद्दी देते हैं। महापुराण के अंदर जब कल्पवृक्ष अभाव को प्राप्त हो गए, उस समय तक नाभिराय राजा थे, लेकिन जब जनता की समस्या का समाधान करने की बात आई तो नाभिराय किम करते मूड हो गए, मैं क्या करूं, कल्पवृक्ष यदि अभाव को प्राप्त हो गए तो मैं क्या करूं, कुछ भी नहीं इनका दिमाग काम कर रहा था। तो उन्होंने कहा चलो मेरे बेटे के पास चलते, उसके पास देवता आते हैं, सौधर्मंदा, उनसे पूछते हैं। जैसे उनके पास गए नाभिराय खुद बेटे के महल में गए, और जब पूछते हैं कहते हैं तो ऋषभ देव ने षट कर्मों की इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई कि सारी जनता जय जयकार करने लगी। अब जनता तो नाभिराय की जय करने की ऋषभ देव की जय करने लगी, सारी पब्लिक जय ऋषभ देव की मानने लगी कि नाभिराय से ज्यादा है। तो नाभिराय विचार करते हैं कि योग्य, अधिक योग्य वाले व्यक्ति के सामने मेरा गद्दी पर बैठना उचित नहीं है, अतः मेरा बेटा जनता की समस्याओं को समाधान करने में ज्यादा निपुण है। तो उन्होंने तुरंत बेटे को बुलाया। ऋषभ देव कहते पिताजी क्यों,
आप क्यों मुझे राजगद्दी देना चाहते हैं? क्या आपकी अवस्था भी खत्म हो गई? बोले नहीं, तू मेरे से ज्यादा अच्छा सेवा कर सकता है, जनता को सुख दे सकता है, अतः तुम राजगद्दी पर बैठो। और देखो कितनी बड़ी बात, नाभि राय पूरी जिंदगी भर राजगद्दी छोड़ करके बेटे से राज्य कराया, क्योंकि जब तक तीर्थंकर घर में है पिताजी का मरण भी नहीं हो सकता, पिताजी दीक्षा नहीं ले सकते, पिताजी संन्यास नहीं ले सकते, उनको घर में ही रहना पड़ेगा। और कितने वर्षों तक, कितने पूर्व वर्षों तक स्वयं घर में बैठ गए और बेटे को राजगद्दी पे बैठा दिया। ये थी हमारी महानता। जो प्रश्न आपने किया, जब बेटे को बड़ा मान लिया तो अब बेटे को दे देना चाहिए। शिवकोटि महाराज ने आचार्य परंपरा में यही कहा, कोई आचार्य हैं, यदि उनको ये महसूस हो जाए कि मेरा शिष्य मेरे से ज्यादा योग्य है, मेरे से ज्यादा प्रभावक है, मेरे से ज्यादा संघ को संचालित कर सकता है, तो जरूरी नहीं कि आचार्य पद मृत्यु के समय ही छोड़े, जरूरी नहीं कि जीवन के अंत में ही छोड़े। जैसे उनको जाना कि मेरा शिष्य मेरे से अधिक योग्य है, किसी भी समय आचार्य पद दे करके और आचार्य मुनि बन करके उसी संघ में रह सकते हैं और विहार भी कर सकते हैं। तो ये हमारे भारत की आदर्श परंपरा है। इस आदर्श परंपरा में यदि कोई बड़ा हुआ है, इसलिए मैंने वो मार्ग बताया, इसलिए मैंने तुरंत पीछे से कहा, उद्दंडता कर रहा है तो फिर मौन रह जाना चाहिए। प्रयाग जैन मंडला गुरु नमोस्तु। महाराज जी, चारवाक मत, शून्यवाद मत और विज्ञान मत, ये क्या है? क्योंकि आदिनाथ पुराण में 5वें पर्व में इसका वर्णन आया है और हमें एग्जाम देना है। ये सब एक अर्थवाची है। वर्तमान में पहले हम उसको चारुवाक के नाम से पुकारते थे, आज उसे हम भौतिकवाद कहते हैं, विज्ञानवाद कहते हैं। ये भी चारुकार बातें तो है। आज देखो विज्ञापन का युग है, हर चीज में ऐसी ऐसी बातें करेंगे और उसका साइड इफेक्ट नहीं बताएंगे। अब मोबाइल को ले लीजिए, अब कितना चारुवाक, कितनी कुशलता से हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया और अब धीरे से बोलते हैं मोबाइल से सावधान, मोबाइल से सावधान, कम प्रयोग करो, ये करो, वो करो, हर चीज में यही है। तो विज्ञान आज ऐसे लुभावने भौतिक सुखों की तरफ आकर्षित करके और सबको भ्रमित करता है। तो चारुवाक का भी वही काम था और भौतिकवादी भी वही है, आज का विज्ञानवाद भी वही है। काजल जैन दिल्ली गुरु नमोस्तु। महाराज जी, 3 दंड, 3 शल्य, 3 गारो और 3 मूर्ता का हमारे जीवन से क्या संबंध है? विनाश के हैं। 3 शल्य होती हैं, माया, मिथ्या, निदान। 24 घंटे उसी में लगा रहता है। विपरीत कार्य में चला गया तो अब कोई लौटाने का प्रयास भी करे तो नहीं, मायाचारी है तो 24 घंटे हर समय मायाचारी। निदान, हमेशा हर क्रिया में भोग विलासता देख रहा है, हर क्रिया में 24 घंटे संसार की कार्य। पूजा करेगा तो संसार, माला फेरे तो 24 घंटे उसके मन में वही भरा रहता है। ये निदान शल्य कहलाती, माया, मिथ्या, निदान। 3 मूर्ताएं कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्रों में ही जाकर के सम्यकपना मानना, उन्हीं को सम्यक मानना। मूर्ता का अर्थ षड-आयतन में और मूर्ता में बहुत अंतर। एक दिन मैंने बताया था, मूर्ता में वो मिथ्या को सम्यक मानता है, कुगुरु को सच्चा गुरु मानता है, कुदेव को सच्चा देव मानता है, यही सच्चे देव गुरु हैं। ऐसी मूर्ता कहलाती है। 3 गारव होते हैं, तो 3 गारव में रिद्धि गारव, रस गारव, 7 गारव। रिद्धि का गारव करना, रिद्धि उपलक्षण मार्ग समझना, अपनी शक्ति का गारव करना। और रस गारव, हमारे पास ऐसी कला है, रस का अर्थ कोई रस्सी मत लेना, कला। मेरे पास ऐसी कला है कि मैं 2 रुपये में हजारों रुपया कमा सकता हूँ, 2 मिनट में कमा सकता हूँ। तो ये सब रस गारव में आएगा। और एक 7 गारव है, साता का गारव। मेरी जिंदगी में कभी असाता नहीं आती, हम तो हमेशा सुख संपन्न। साता भी उपलक्षण मार्ग समझना, मैं तो कभी भी सब तरफ से संपन्न हूँ, मेरे पास कोई कमी नहीं, धन की नहीं, शरीर की नहीं, सब तरफ से इसका गारव करना, गौरव करना, अहंकार करना, ये 7 गारव कहलाते हैं। ऐसा डॉक्टर अमित जैन तलवाड़ा बांसवाड़ा गुरु नमोस्तु। महाराज जी, ये आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि इनकी
में पत्नी को डिलीवरी होना था और बहुत सीरियस थी, और आपने आशीर्वाद दिया और शांति धारा में इनका नाम पढ़ा, तो इनकी पत्नी भी सुरक्षित है और बच्ची भी बहुत अच्छी है, और ये चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद मिले और हम उसे आरिका बनाएं। ग्रस्तों की जितनी भी क्रियाएं हैं, हर क्रिया में कहीं ना कहीं से संकट निवारण होता है। छठे गुण स्थान तक कोई भी क्रिया करेगा, उस क्रिया में नियम से अनिष्ट का निवारण, इष्ट की प्राप्ति होना ही चाहिए, होती ही है। छठे गुण स्थान तक कभी निष्काम क्रिया नहीं हो सकती, निष्काम भक्ति नहीं हो सकती, निष्काम व्रत नहीं हो सकता, निष्काम पूजा नहीं हो सकती, निष्काम भक्तांबर पाठ नहीं हो सकता, निष्काम नमोकार मंत्र नहीं हो सकता। उसके पीछे उसकी कोई ना कोई इच्छा जरूर छुपी रहती है। सप्तम गुण स्थान से ऊपर व्यक्ति निष्काम होता है, सप्तम छठे गुण स्थान तक उसके जीवन में ये भाव आते। कोई भी क्रिया करेगा, मुनिराज भी क्रिया करेंगे, अनिष्ट के निवारण की बात वो भी सोचते हैं, उनकी भूमिका अलग है। वो नहीं चाहते ऐसे, जैसे उनका कहा शास्त्रों में कि स्थान को देख के बैठना जहां पर कोई तुम्हारे कार्यों में विघ्न आदि ना डाल सके। विघ्न आ जाए वो बात अलग है, लेकिन चला करके मैं शेर की म्याद में इसलिए बैठ रहा हूं कि आज मुझे शेर खा जाए, तो बोलो किस में आएगा? आत्महत्या में आएगा कि नहीं? अब देखना, मैं शेर की म्याद में क्यों बैठ रहा हूं? बोले यहां शेर आएगा और मुझे आज शेर खाएगा, और मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं शेर मुझे खा रहा है, मैं कुछ भी नहीं डर रहा हूं। यह आत्महत्या है। और ध्यान में बैठे थे और शेर आ जाए, ये उपसर्ग है। तो ये ध्यान रखना बहुत बड़ा चीज है। इसमें चला करके उपसर्ग और को लेना, ये आत्महत्या है। उपसर्ग आ जाना, उसको जीतना सम्यक है। ऐसा बंधुओं, किन्हीं भी दिगंबर मुनिराज के सानिध्य में लगातार प्रतिवर्ष आचार्य प्रणीत ग्रंथों पर ही 25 संगोष्ठियां संपन्न होना, ये एक जैन, एक स्वर्ण अक्षरों में अंकित होने वाला इतिहास बन गया है। यह 25वीं राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी श्री तिलोई पंडिती ग्रंथ पर, जो हमारा प्राचीनतम ग्रंथ है, उस ग्रंथ राज पर पूज्य मुनि पुंगव श्री के सत्संग सानिध्य में यह संगोष्ठी आयोजित हो रही है। और इसी के साथ इस तिलोई पंडिती ग्रंथ पर गोष्ठी होना, यह भी एक इतिहास है कि ज्ञात इतिहास में प्रथम अवसर है जब तिलोई पंडिती ग्रंथ पर यह संगोष्ठी का आयोजन यहां पर हो रहा है। महाराज जी, जो भी विद्वान है, सभी विद्वानों का बस एक ही कहना है कि तुम जिन मेघ मयूर में गरजो बरसो नाथ, चिर प्रतीक्षित हूं कड़ा ऊपर करके माथ। तो हम लोग इस आशा के साथ आपके पास आते हैं, क्योंकि आप ही खोट पर चोट करते हैं। जब पूज्य श्री गणित बोलते हैं तो गणितज्ञ लगने लगते हैं, विज्ञान की बात करने लगते तो वैज्ञानिक दिखने लगते हैं। समाज शास्त्र में जब आपका प्रवचन उद्बोधन होता है तो समाज शास्त्री के दर्शन होने लगते, अर्थशास्त्र पर चले जाते तो अर्थशास्त्री लगने लगते हैं, राजनीति पर बोलने लग जाए तो राजनीति शास्त्र दिखने लगता है, और राष्ट्र पर बोलने लग जाए तो राष्ट्रपिता, भूगोल पर चले जाए तो भूगोल शास्त्री, खगोल पर चले जाए तो खगोल शास्त्री, पुरातत्व पर चले जाए तो पुरातत्ववेदी, खोटों पे चोट करें तो सिंह गर्जना, दिगंबरत्व की बात करें तो कुंद कुंद जैसे आचार्य दिखने लगते हैं, और दर्शन और न्याय पे बात करें तो पूज्य समंतभद्र और अकलंक जैसे मुनिराजों का हमें दर्शन हो जाता है। और जब डुकरिया पुराण और सास बहू पुराण बताने लगे तो हम सब श्रावकों की जिंदगी सुधर जाती है। हे गुरुवर, आपकी बड़ी कृपा है। इसी जिज्ञासा समाधान में प्रत्येक प्रत्यक्ष उपस्थित सर्वप्रथम विद्वानों में से मैं हमारे आदरणीय प्रोफेसर कमलेश जी जैन वाराणसी, आपसे निवेदन करूंगा कि आज के जिज्ञासा समाधान में प्रथम जिज्ञासा का समाधान पूज्य श्री से प्राप्त करें, और आपके बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर ज्योति जी खतौली। पूज्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य श्री, जब पत्रिकाएं आती हैं, आमंत्रण पत्रिकाएं, तो उनमें किसी में लिखा रहता है प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, और किसी में लिखा रहता है जन्मबिंब प्रतिष्ठा महोत्सव। तो एक तो मैं ये जानना चाहता हूं इन दोनों में क्या अंतर है। दूसरी बात ये कि यदि जो वैदिक मतानुयायी हैं वो तो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, हमारे सिद्ध भगवान के तो प्राण ही नहीं रहते हैं। दूसरी बात, जहां तक हमारे अनंत भगवान की बात है तो वो भी फिर वापस लौट करके नहीं आते हैं। तो अवतारवाद की ऐसी कल्पना लगने लगती है यदि हम
प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की बात करें तो इनमें दोनों में कैसे भेद करेंगे और हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए पूज्यवर जिनसे जयसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ में यही प्रश्न उठाकर जवाब दिया कि ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, जिन बिंब प्राण प्रतिष्ठा है। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा तो एक पुतले में भी हो सकती है। एक प्रातःकाल कहा था एक मुर्गे में भी प्राण प्रतिष्ठा होती है। बलि चढ़ाने वाले ने मुर्गे में प्राण प्रतिष्ठा करके उसको चढ़ा दिया। ये जिन बिंब प्राण प्रतिष्ठा कायदा से होना चाहिए, जिन बिंब प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। अब प्राणों की जो प्रतिष्ठा की जाती है, प्रतिष्ठा शब्द, प्राण होना अलग चीज है, प्रतिष्ठा होना अलग चीज है। प्रतिष्ठा का अर्थ है कि यह नहीं है जो वह है, लेकिन इसमें प्राण प्रतिष्ठा करना, स्थापित करना। प्राणों का स्थापना नहीं होती, इतनी अंतर है। अवतारवाद में वही साक्षात प्राण रूप है, उनकी प्रतिष्ठा नहीं की गई, और स्थापना में प्रतिष्ठा की गई। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा में जो जन्म प्राण प्रतिष्ठा है, इससे अवतारवाद का बिल्कुल भी समर्थन नहीं होता, दूर दूर के नहीं होता। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव प्रतिष्ठा शब्द ही बता रहा है। आज तक किसी जन्म लिया बालक ने, उसमें किसी ने प्राण प्रतिष्ठा की? प्राण तो है कि नहीं? उसमें प्राण है, लेकिन वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं मानी जाती। लेकिन मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है, ना कि साक्षात। जब भगवान का अवतार लेते हैं, जो लोग अवतार मानते हैं, अवतार में भगवान की स्थापना नहीं की थी, भगवान रूप होता है, वहां प्राणों की प्रतिष्ठा नहीं हुई। मान लीजिए अवतारवादी ने माना कि फलाने भगवान का अवतार हुआ, तो कहा जाता है कि इनकी माता के गर्भ में अब प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। नहीं, प्रतिष्ठा शब्द ही बता रहा है कि यह अवतारवाद का समर्थन नहीं है, उसका एक प्रतीक है, एक जिनबिंब का एक प्रतीक रूप माना जा रहा है। क्योंकि जब तक हम उसमें साक्षात स्थापना नहीं करेंगे, हमारी श्रद्धा नहीं बनेगी। इसलिए प्राण रूप दे करके संकल्प रूप, मैंने कहा था ना, क्या प्राण प्रतिष्ठा करने से मुर्गा जीवित हो गया? क्या प्राण प्रतिष्ठा करने से वो मुर्गा एक मुर्गे का रूप ले लिया गया? नहीं लिया। लेकिन मारने वाले को मुर्गे का पाप लगा कि नहीं? संकल्प। इसी प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा करने से मूर्ति चेतन नहीं हो गई। जैसे वहां प्राण प्रतिष्ठा करने से मुर्गा चेतन नहीं हो गया, लेकिन मारने वाले ने तो किसको मारा? अचेतन मुर्गे को कि चेतन मुर्गे को? चेतन को मारा, तो उसके यहां उसको हत्या का दोष लगा। इसी प्रकार भगवान मूर्ति के अंदर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में चेतनता नहीं आई, लेकिन जब हमने नमस्कार किया तो हमने चेतन मान में नमस्कार किया, तो हमें पुण्य लगेगा साक्षात जीवंत भगवान का। वहां और यहां में दोनों में कोई अंतर नहीं है। उसको आटे के मुर्गे को काटने का पाप लगा था कि मुर्गे काटने का? मुर्गे काटने। क्योंकि तो क्या वो साक्षात मुर्गा हुआ था? नहीं हुआ। यही तो चमत्कार है, साक्षात मुर्गा हुआ नहीं, हांडी मांस मज्जा उसमें है नहीं, लेकिन काटने वाले को साक्षात मुर्गे काटने का पाप लगा। इसी प्रकार इस मूर्ति में 10 प्राण आए नहीं, कोई हाल मास आदि कुछ आया नहीं, लेकिन स्थापना करने से साक्षात भगवान का वंदना करने का पुण्य लग गया। इसलिए प्रतिष्ठा एक चमत्कार है, एक अतिशय है, बहुत बड़ी चीज है। जैसे एक मुर्गे का अतिशय है, देखो मुर्गा कटा नहीं और मुर्गे काटने का पाप खाते में लिखा गया कि तुमने एक मुर्गा चढ़ाया। साक्षात भगवान मिले नहीं और वंदना करने का भूल गया कि मैं साक्षात भगवान की वंदना करके आया। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा कि महाराज कोई ऐसा अतिशय बताओ जो सबको समझ में आ जाए। मैंने कहा अतिशय वो कहलाता है जो साधन
मना, वो मोक्ष गए इसलिए नहीं मना रहे हैं, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है इसलिए मना रहे हैं। उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया इसलिए हम उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, मुझे प्राप्त करना है इसलिए कर रहे हैं। तो मुझे प्राप्त करने के लिए इसलिए आपके लिए विधेय कर सकते हैं क्योंकि आप लोग अभी चारित्र से रहित हैं। तो यदि हम चारित्रवान की प्रशंसा करेंगे, गुणशुभ प्रमोदम, ये दिवस किसमें आएगा? गुणशुभ प्रमोदम, यानी गुणवानों को देखकर प्रशंसा करना। और उनकी प्रशंसा में भक्ति किसे कहते हैं? जो उनमें गुण है वो बखान करने का नाम भक्ति नहीं है। पूज्यवर समंतभद्र महाराज श्री स्वयंभू स्त्रोत में कहते हैं, गुणोस्तोकम सदुर्लंग तद बहुत कथा स्तुति। जितने गुण हैं महाराज अपन तो उतनी बोलेंगे, तो ये भक्ति के अंतर्गत नहीं आएगा। भक्ति ये नहीं है कि जितने गुण उतने बखान दो। भक्ति वो है कि जितने गुण हैं उनको आप कितना बड़ा चढ़ा के बोल सकते हैं, इसमें अतिशयोक्ति नहीं आती। इसी भक्ति के कारण देखो 18 दोषों से सहित हैं, अभी अरहंत भी नहीं है, और भक्त ने कह दिया चलते फिरते सिद्धों सम चरणों में शीश झुकाता हूं। अभी 18 दोष विद्वान है, मुनिराज हैं तुम्हारे, और तुम भक्त कह रहा है चलते फिरते सिद्ध। अष्टपावर में कहा चलते फिरते जिन मुद्रा। अरे जिन मुद्रा कहाँ है? जिन्हें तो वो कहलाते हैं जो 18 दोषों से रहे थे। ये भक्तिवाद है, सिद्धांतवाद नहीं। सिद्धांतवाद में मुनि मुनि रहेगा, अरहंत अरहंत रहेंगे, सिद्ध सिद्ध रहेंगे, लेकिन भक्तिवाद में गुणोस्तोकम सदुर्लंग। जब हमारे कोई गुण हमें प्रभावित कर लेता है, जब हम गुण से कोई आकर्षित होते हैं और वो गुण हमें चाहिए है, तो कब मिलेगा? जो गुण जिसके पास है उस गुण को हम उतनी प्रशंसा करेंगे तो वो गुण हमारे अंदर प्रकट नहीं होगा। जो गुण उनके पास है उस गुण को इतनी महिमा मंडित करो, इतनी महिमा मंडित करो कि उससे ज्यादा महिमावान उस समय तुम्हारी दृष्टि में दूसरा नहीं होना चाहिए, तो वह गुण हमारे अंदर प्रकट होना शुरू हो जाएगा। यह है भक्ति का स्वरूप। इसलिए भक्ति के रूप में गृहस्थ इस उद्देश्य से मना सकता है कि मैं भी एक दिन इस मुनि पद को प्राप्त करूं, इसलिए। और ये की सूत्र लगाना हर क्रिया में, हर महोत्सव में, वंदे तद्गुण लब्धे। नमोस्तु महाराज। रुचि जी, और आपके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर पुलक जी गोयल। महाराज जी के चरणों में मेरा नमोस्तु। महाराज जी, जब समोसरण में तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिलती है तो उपस्थित सभी जीवों को अपनी अपनी भाषा में सभी जिज्ञासाओं के समाधान मिल जाते हैं। तब गणधर भगवान किन जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं जो दिव्य ध्वनि वो झेलते हैं? फिर किन प्रश्नों का समाधान देते हैं वो? दिव्य ध्वनि से गणधर परमेष्टि का कोई संबंध नहीं है। गणधर परमेष्टि आल्सो टेप रिकॉर्ड, सब लोग सुन रहे हैं, और सब श्रोता जो सुनने वाले हैं उनका क्षय उपशम अलग अलग होता है। एक बार एक प्रवचन सुनकर के भी आप जितने लोग बैठे अलग अलग अर्थ लगा सकते हैं। हमारे शास्त्रों में एक कथन आती, अजय रष्टव्यम, एक अजाने बकरा और एक अजाने धान। वाक्य तो एक ही कहा गया था, लेकिन जितने मुंडे हैं, मुंडे मुंडे मतर भिन्न। एक बात को अनेक अनेक लोग से अनेक तरीके से समझ सकते हैं। आपके पास प्रमाण क्या है? आज मैंने प्रवचन में कोई बोला नहीं महाराज ने ये कहा, दूसरा क्या ये कहा, तो अंत में कहते हैं चलो वीडियो उठा के खोल लो, वीडियो उठा के खोलो। तो गणधर परमेष्टि वो प्रमाणिक वस्तु है जो भगवान ने बोला। कोई यदि अन्यथा अर्थ निकालता है तो कहा जाता है इस सभा में सबसे बड़े स्मृति कारक, जिनकी संभिन्न सूत्र बुद्धि है, कोष्ठ बुद्धि है, पादानुसारी बुद्धि है, जिनका कभी भी सुना हुआ, एक बार का सुना हुआ कभी भूलते नहीं है, ऐसे गणधर परमेष्टि से पूछ लो तो भगवान के कहे हुए वाक्यों में कहीं अन्यथा रूप न रह जाए, उस प्रमाण के रूप में गणधर परमेष्टि एक वीडियो का काम करते हैं, टेप रिकॉर्ड का काम करते हैं। जैसे अभी वीडियो बन रहा है, टेप रिकॉर्ड हो रहा है, आप सब वीडियो से सुन रहे हैं कि डायरेक्ट सुन रहे हो? डायरेक्ट सुन रहे हो। लेकिन यदि संदेह हो जाए तो क्या है आपके पास, तो आप ये खोलोगे। ऐसे ही गणधर परमेष्टि। दूसरी बात, जिस समय भगवान नहीं बोलते हैं उस समय यदि कोई व्यक्ति चाहे जाता है तो शंका कर सकता है, भगवान की बात को वो नहीं समझ पाया,
जरूरी नहीं कि सबको समझ में आ जाए, थोड़ी बहुत समझ में आई विस्मृति हो गया। तो उस बात को प्रमाणित करने के लिए गणधर परमेष्टि की भूमिका होती है। तीसरी बात, गणधर परमेष्टि एक स्वाभाविक आत्मा की शक्ति की पद है, वो किसी के द्वारा दिया नहीं गया, वो किसी जरूरत से उत्पन्न नहीं हुआ। गणधर परमेष्टि इसलिए नहीं बने कि किसी की जरूरत थी, गणधर परमेष्टि इसलिए नहीं बने कि समोषण में जरूरत थी। गणधर परमेष्टि एक उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति है। जो व्यक्ति 63 रिद्धियों से संपन्न होकर के विपुल महापर्याय ज्ञान को धारण कर लेते हैं, उनके अंदर इस प्रकार की शक्तियां ग्रहण हो जाती हैं। इसलिए गणधर परमेष्टि एक नहीं होते। आदिनाथ के 84 थे, पारसनाथ के 10 थे, महावीर के 11 थे। इससे सिद्ध है कि एक अपने आत्मा की अभिव्यक्ति है, आत्मा के गुणों का प्रकट करना है। जो शक्ति प्रकट हो जाती है, इस मापदंड की जो शक्ति प्रकट हो जाएगी, उसे गणधर परमेष्टि कहते हैं। आपको जरूरत हो अथवा न हो। जैसे 4 घातीय कर्मों के नष्ट हो जाने पर केवल ज्ञान हो जाता है। अब चाहे वो प्रवचन देवें अथवा न देवें, उपदेश करें या नहीं करें, वो उनकी योग्यता है। ऐसे गणधर परमेष्टि योग्यता है, ना वो आचार्य हैं, ना वे उपाध्याय हैं, एक मुनि पद की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। मुनि पद के माध्यम से सर्वोच्च गुणों की अभिव्यक्ति है। इसलिए गणधर परमेष्टि का त्याग नहीं किया जाता है। ये उपाधि नहीं है। कई लोग गणधर परमेष्टि को आचार्य पद मानते, उपाध्याय पद मानते। नहीं, आचार्य उपाध्याय तो उपाधि है, इसको समाधि के पहले छोड़ना पड़ेगा। आचार्य उपाध्याय परमेष्टि पद पर आज तक किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ, आज तक किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। लेकिन गणधर परमेष्टि पद पर हो सकता है। इसलिए गणधर परमेष्टि उपाधि नहीं है, आत्मा की योग्यता की अभिव्यक्ति है। यहाँ निर्मित होने जा रहे सहस्त्रकूट जिनालय में, जिसमें एक प्रतिमा विराजमान करने की राशि 1 लाख रुपए कमेटी द्वारा निश्चित की गई है। इसमें हर्षा जी विनोद जी गाला, क्रिया प्रणय सांवला, हर्षवी विनोद का गाला, मंजुला भवान जी गड़ा, उषा जैन, ऋषभ प्राची, कुणाल जैन मुंबई, आपने एक प्रतिमा विराजमान करने की अनुमति प्रदान की है। आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। इसी क्रम में एक प्रतिमा स्वर्गीय श्री रामदास जी, स्वर्गीय श्रीमती श्यामा देवी जी, जगदलपुर छत्तीसगढ़, आपने भी एक प्रतिमा की स्वीकृति प्रदान की। कमेटी की ओर से आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। डॉक्टर पुलक जी गोयल, और आपके बाद तैयार रहेंगी कृपा जी सांवला मुंबई। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारा सौभाग्य है कि हम 25वीं राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी में शामिल हो रहे हैं, और इससे भी बड़ा सौभाग्य है कि तिलोय परिणति जैसे विशाल प्राकृत ग्रंथ का अध्ययन इस संगोष्ठी में हम कर आए हैं। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि एक ग्रंथ तिलोय परिणति मात्र इतना विशाल है कि उसमें 5000 गाथाएं हैं और लगभग 8000 ग्रंथाग्र प्रमाण ये ग्रंथ है, इतना विशाल है, और इसको भी एक बार में पूर्ण नहीं हो रहा है, इसलिए 2 संगोष्ठी शायद इसमें आयोजित हो पाएं, ऐसा लगता है। तो इतने विशाल विशाल ग्रंथ प्राकृत के लिखे गए हैं, हजारों और लाखों की संख्या में लिखे गए हैं, तो इनका अध्ययन हम कब कर पाएंगे? जब चाहो तब कर पाएंगे। करना तो शुरू करना ही पड़ेगा ना, कभी ना कभी तो अपन को करना ही पड़ेगा। देखो कितने प्रमाण, अपन तो पढ़ने में मुश्किल हो रही है। पूज्य यतिवर्षा महाराज ने त्रिलोय परिणति की अंतिम गाथा पर प्रमाण का उल्लेख दिया कि चूणी सूत्र जितने प्रमाण हैं उतने ही प्रमाण त्रिलोय परिणति का प्रमाण मानना चाहिए। उदाहरण क्या दिया उन्होंने? कसाय पहाड़ के चूर्ण सूत्र। उस श्लोक से भी सिद्ध होता है कि चूर्ण सूत्र भी पूज्य यतिवर्षा महाराज के ही हैं। अंतिम गाथा लिख करके उन्होंने खत्म कर दिया कि चूर्ण सूत्र के जितने श्लोक प्रमाण हैं उतना ही प्रमाण त्रिलोय परिणति का जानना चाहिए। यानी त्रिलोय परिणति के प्रमाण बराबर पूज्यवर ने चूर्ण सूत्र इसके पहले लिख दिए थे। इतनी प्रमाण वे लिखते लिखते नहीं थके, अपन पढ़ते पढ़ते सोच रहे हैं पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि ये कोर्स जब इसकी पढ़ाई कैसे हो सकती, पुलक जी आपने पूछा, को विद्यार्थी को ये मानना पड़ेगा पहले, उस सभी किताब में मन लगेगा कि वो उसका कोर्स है। जब उस विद्यार्थी को पता चल जाता है ये मेरे कोर्स की किताब है, तो फिर पढ़ता है कि नहीं। मन नहीं लगे तो भी, समझ में नहीं आवे तो कोचिंग, क्योंकि हेतु बनाओ।
क्योंकि वो कोर्स है। कोर्स में उसको पता चल गया कि मेरे लिए कोई कार्य करना तो ये कोर्स है, तो समझेगा, नहीं समझ में आए तो कोचिंग करेगा, क्योंकि कोर्स है। इसी प्रकार से अपन लोग जो आचार्यों ने लिखा है ये अपनी जिंदगी का कोर्स है। यदि हम कोर्स मान लेंगे तो मन नहीं लगेगा तो पढ़ेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो कोचिंग में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे। हम तो हर चीज को आउट ऑफ कोर्स, हमने तो पहले नहीं त्रिलोक परिणति हमारे कोर्स में नहीं है, फलाना ग्रंथ हमारे कोर्स में नहीं है। जब तक हम उसको आउट ऑफ कोर्स मानते रहेंगे, हमें ना पढ़ने का समय मिलेगा, ना पढ़ने में मन लगेगा। और जिस दिन हमने मान लेंगे कि आचार्यों ने जो कुछ भी लिखा है वो किसके लिए लिखा है, उनके लिए तो लिखना जरूरी था नहीं, लिखना किसके लिए है, जो लिखा है तो अपने लिए लिखा है। और अपन सब लोग ये माने कि ये मेरे कोर्स में है, तो नियम से उसी दिन से पढ़ाई चालू हो जाएगी, उसी दिन से स्वाध्याय चालू हो जाएगा। और नियम से मुझे तो विश्वास है, यदि हम अपना कोर्स मान के पढ़ेंगे तो मरने के पहले जितने ग्रंथ हाथ लगेंगे वो पढ़ ही लेंगे। ज्यादा समय नहीं चाहिए। त्रिलोक परिणति ग्रंथ मैंने पढ़ा तो पहले, बहुत पहले था, कई वर्षों तक स्वाध्याय चला। लेकिन अभी गोष्ठी के हिसाब से लोग, आप लोग कह सकते हो महाराज आपको काम क्या है इसलिए आप पढ़ लेते हो, कह दो, आपको तो मुंह है, कुछ भी कह दो। हम लोगों को महाराज बहुत काम रहते, ध्यान रखना, तुम जितने, हम लोग जितने व्यस्त रहते हैं इतने तुम नहीं रहते। तुम्हें दिन में थोड़ी बहुत नींद काटने का समय मिलता, हमें नहीं मिलता। अभी जय कुमार बैठे क्या, जय कुमार उस दिन आए, बोले महाराज जी इससे अच्छे तो बे महाराज अच्छे हैं कि जो मोबाइल रखते हैं, कम से कम बात तो हो जाती है, यहाँ तो बात करने का मौका नहीं मिल रहा है। मैंने क्यों, बोले अंदर तक आने में हमें धक्का खाना पड़ रहा है। तो इससे यह सिद्ध तो हुआ कि हम बहुत व्यस्त हैं, लेकिन समय निकालना चाहें। देखो ये जो 2100 गाथाएं लगभग मैंने पढ़ी, कितने समय में पढ़ी आप विचार करना। ये 2100 गाथाएं जो मैंने पढ़ी, आपके 1300 कोर्स में थी, कितने, कोई समय नहीं था मेरे पास, कोई टाइम नहीं था, क्योंकि स्वाध्याय चलता सबका। मास सवेरे टाइम आचार्य भक्ति के बाद जितनी देर में श्रावक पूजा करते थे उतनी देर में त्रिलोक परिणति पढ़ता था, इतने में पढ़ी। आप सबको पूछ लेना जो पूजा करने आते, आप पूजा करने में उनको 20-25 मिनट लगते थे। तो हमने कहा कि ये पूजा करें, हम पूजा सुनने में समय क्या खराब क्यों करें, ये अपना काम करें। तो मैंने वो समय चुना और मात्र 20-25 मिनट का प्रतिदिन दिया, और 20-25 मिनट में आज गोष्ठी का पूरा कोर्स मैंने पढ़ लिया। अब इतना समय यदि प्रत्येक विद्वान प्रतिदिन यदि आध घंटे देता तो 1300 नहीं 2600 गाथाएं भी पढ़ने में आ जाती। आध घंटे भी यदि आप कोर्स के लिए, स्वाध्याय के लिए नियमित रूप से देना शुरू करो तो नियम से आप पढ़ाई कर लेंगे। और ये 12 वर्षीय कोर्स मैंने इसलिए ही संस्थान के लिए प्रेरित किया था, उसी का एक परिणाम। कल 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम की परीक्षा है। पुनः सभी को सूचना, पूज्य श्री का भी आशीर्वाद है कि जो बिल्कुल महाराज जी आपसे ही निवेदन है कि यदि इनकी की तैयारी नहीं है तो क्या वो भी आपके मुखारबंद से लोग पसंद करेंगे। एडमिशन फेल के डर से एडमिशन नहीं लेना, परीक्षा दो, 1 नंबर तो मिलेगा, 2 नंबर तो मिलेंगे, 0 से तो अच्छा है। परीक्षा देने वालों को मैं हमेशा कहता हूं, परीक्षा देने से मत पीछे हटो, फेल होने से मत डरो, कम से कम ये साहस दिखाओ कि मैंने पढ़ने का प्रयास तो किया। और जितना कोर्स है, आपको कोर्स ज्यादा लग रहा है तो आप एक किताब पढ़ लीजिए ना। मान लो 3 किताबें कोर्स में है और आप कह रहे ज्यादा कोर्स है, तो आप 2 छोड़ दीजिए, 1 पढ़िए, कम से कम 3 में से 1 तो पढ़ोगे। अब ये कोर्स बहुत है, कहां तक पढ़ूंगा, तो इसको बोलते गधा। मालूम गधा किसे बोलते हैं? गधा गर्मी के दिनों में मोटा होता है और बरसात के दिनों में दुबला होता है। क्यों? उसका जब मैंने गधा पुराण पढ़ा, क्यों भाई गधा पुराण का अर्थ क्या? गधा का स्वरूप, तो उसमें ये लिखा था गधा बरसात के दिनों में कुमार के घर से बाहर आते ही खेत पे खड़ा हो जाए, इतनी घास में कैसे खाऊं, इतनी घास में कैसे खाऊंगा, इतनी घास में कब तक खाऊंगा, और दिन भर खड़ा खड़ा सोचता है, शाम को कुमार डंडे लेकर बाहर ले जाता है। और जो गर्मी के दिनों में क्यों, बोले उसको घास दिखते ही नहीं, तो गंदगी में से एक एक तिनका बीन करके पेट भर लेता है। तो जो कलेवर को बड़ा देख करके डर जाते हैं वे गधा है,
इतना कोर्स कैसे पढ़ो? अरे भाई जितना पढ़ो उतना पढ़ लो। 100 पन्नों में से 1 पन्ना पढ़ लेना, 1 किताब पढ़ लेना, 1 अध्याय पढ़ लेना। शुरू तो करो। नहीं पास हो गए 10 नंबर तो आएंगे, 5 नंबर तो आएंगे। कम से कम ये गर्व करना, कोई कहे क्यों 5 नंबर मिले, बोले मूर्खानंद तुझे तो वो भी नहीं मिले, मुझे तो 5 मिले। ऐसा हौसला करके आगे बढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पूर्णतः समझ में आ जाएगा। इस उद्देश्य से कभी कोई शास्त्र नहीं पढ़ना, इस उद्देश्य से पढ़ना कि जितना समझ में आए उतना ही। नाना मामा की अपेक्षा, आगे तुम बोल दो ना, काना मामा। ठीक, काना मामा ठीक है। कृपा जी सांवला मुंबई, आपके बाद तैयार रहेंगे रिटायर्ड जज श्रीमान पारस चंद जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आयुबंध किसे कहते हैं, और अगर एक बार आयुबंध किसी व्यक्ति को लग जाए तो फिर वो क्या चेंज हो सकता है? और अगर कोई व्यक्ति मंदिर जी जो रोज़ जाता है, पूजा पाठ करता है, और अभी अगर उसे प्रमाद आ जाए कि आज नहीं कल जाऊंगा, और तो फिर क्या उसका आयुबंध हो गया है? आयुबंध उसे कहते हैं जो हमें संसार में भवों में रोक के रखता है, क्योंकि आयु कर्म के बिना वह व्यक्ति उस भव में रुक नहीं सकता। आयुबंध होने के बाद उसका परिवर्तन नहीं होता, हीनादिक हो सकता है। मंदिर में आज से कल जाऊंगा ऐसा कहने वाला आयुबंध दुर्गति का हो गया, ऐसा नहीं। कम से कम जाऊंगा यही तो कह रहा है। हाँ, वो ये कह दे रहे कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगा तो फिर संभावना है कि कम गड़बड़ हो गया, लेकिन वो ये कह रहा है जाऊंगा कल जाऊंगा, तो ये उसका प्रमाद कहलाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रमाद को दूर करने का एक ही तरीका है कि जैसे उसने कहा कि आज नहीं कल जाऊंगा, ऐसा ही जब वो भोजन करने की बात आवे, कोई कहे आज नहीं कल करूंगा, तो मामला ठीक बैठ जाएगा। पाप कार्य के लिए नहीं टालता कि आज नहीं कल करूंगा, उसको तो तुरंत, और धर्म कार्य के लिए चाहता है कि आज नहीं कल करूंगा, ये उसका प्रमाद कहलाता है। श्रीमान पारस चंद जी जैन रिटायर्ड जज, आपके बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर प्रीति जैन दिल्ली। मुनिपुंगव नृपत्नी श्री सुधासागर महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका है कि जिन मंदिरों में सुबह सूर्योदय से 11 साढ़े 11 बजे तक अभिषेक पूजन होता रहता है, तो इसमें श्रेष्ठ काल अभिषेक पूजन के लिए कौन सा है, और उसमें श्रेष्ठ काल के उपरांत उसमें पूजन अभिषेक करने में पुण्य में कुछ कमी आती है या बराबर पुण्य मिलता है? अभिषेक एक ऐसी व्यवस्था है जिसको व्यवस्था बनाना चाहिए। जब कभी कोई अभिषेक करने चला है ऐसा नहीं। हमारे यहाँ भगवान को जल ढालने का नाम अभिषेक नहीं है, अभिषेक की एक विधि है। अभिषेक को भगवान को उठाना पड़ता है, प्रतिज्ञा करना पड़ती है। सारी पूज्यवर मांगनंदी महाराज जी ने अभिषेक विधि की इतनी बड़ी विधि की कि बार बार ऐसा नहीं कि जाओ और लोटा ढालाओ, जब चाहे भगवान को कोई उठा लो। भगवान को उठाने के लिए पूरी समाज को इकट्ठा होना चाहिए, पूरी समाज की साक्षी में भगवान को उठाना। ऐसा नहीं कि जब जो चला आए तब भगवान को उठाया कर दिया, नहीं, पूरी समाज की साक्षी में बड़े सम्मान आदर के पूर्वक भगवान को उठाकर पांडुक शिला पर लाना चाहिए, क्योंकि मूल गद्दी पर अभिषेक का प्रावधान नहीं है। जिस गद्दी पर भगवान को स्थापित किया जाता है, विराजमान किया जाता है, उस गादी पर अभिषेक का प्रावधान नहीं है, उस गादी पर अभिषेक नहीं किया जा सकता। तभी तो पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने भगवान को उठाने के लिए एक पीठ की स्थापना कराई और पीठ पर स्थापित कराने की बात कही। तो ये जब उठाना रखना की बात आ रही है तो नियम से अनुशासन होना चाहिए। एक समय में पूरी समाज उपस्थित हो तब होना चाहिए। यदि बड़े भगवान हैं तो मूल स्थान पर जब अभिषेक करना है तो उसे मंत्र के द्वारा उतनी देर के लिए पीठ बनाया जाता है, क्योंकि उठा तो सकते नहीं। लेकिन गादी पर जहां भगवान बैठे स्थापित किए गए उस सिंहासन पर अभिषेक नहीं होगा। उतनी देर के लिए वहां मंत्र के द्वारा भगवान के वहां पर उसको पीठ का संकल्प करना पड़ेगा, तब अभिषेक कर सकते। तो ऐसी स्थिति में काल का उल्लंघन करने से भी हमारे यहाँ पुण्य की कमी आती है। जो कार्य जिस समय करना चाहिए उसी समय होना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि यदि किसान का खेत सही है,
बीज भी सही है, यदि उसने बोने के समय में 8 दिन लेट बोया तो फसल का क्या होगा है? और जल्दी बो दिया तो जैसे एक किसान बीज सही है, खेत सही है, लेकिन समय पर यदि बो देगा तो उसकी फसल बहुत अच्छी आएगी, समय के पहले और बाद में बोएगा तो फसल कमजोर होगी। इसी प्रकार धार्मिक क्रियाओं के लिए भी काल की शुद्धि होना जरूरी है, अंतर पड़ेगा, बराबर पड़ेगा। डॉक्टर प्रीति जी जैन दिल्ली, आपके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर फूलचंद जी जैन प्रेमी। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदना। महाराज जी 2018 में मुझे पीएचडी इन लाइफ साइंस डिग्री अवार्ड हुई है। तो कुछ मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिसमें ये पाया गया कि अगर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाए तो कुछ बैक्टीरिया अपने सिम्टम्स कॉज करने में उनको असक्षम है। तो मुझे ये पता करना था कि जैन दर्शन का महत्व क्या है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने में। जैन दर्शन का बहुत बड़ा महत्व है। जैन दर्शन के जितने संयम है प्रतिरोधक क्षमता ही बढ़ाते हैं। हमारे यहाँ एक उदाहरण मिलता है कि सुकुमार इतने कमजोर थे कि उनके सरसों का दाना भी चुभता था और चीख पड़ते थे। जैसे ही उन्होंने संयम धारण कर लिया, इतनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई कि सियालनी लॉन्च करके खा रही है तो भी आंख में आंसू नहीं आ रहा है। संयम प्रतिरोधक क्षमता ही बढ़ाता है। एक समय मैंने एक दूसरा उदाहरण, शिविर के अंदर एक व्यक्ति शिविरार्थी आया, बोले महाराज जी मैं शिविर में भर्ती तो होना चाहता हूं, लेकिन मैं एक टाइम भोजन में नहीं रह पाऊंगा, 2 टाइम पानी में नहीं रह पाऊंगा, बस 2 टाइम के भोजन की और 2 टाइम पानी की छूट दे दो तो मैं आ जाऊंगा। मैंने कहा भैया ये तो छूट नहीं दूंगा। बोले शिविर में तो भर्ती में होऊंगा। तो मैंने कहा ये छूट तो नहीं मिलेगी, तो महाराज मैं चोरी करूंगा। वो तो इतना उसके आ गया, शिविर में तो भर्ती होऊंगा और आप छूट नहीं दोगे तो मैं चोरी से पीऊंगा। उसने सीधा कह दिया। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अब तेरी इतनी जिद है तो जब तेरा प्यास लगे, भाव होवे, आकुल व्याकुल परिणाम होवे तो पीना, नहीं तो नहीं पीना, चोरी से भी। हाँ महाराज ये ठीक है, आकुल व्याकुल परिणाम नहीं होंगे तो मैं नहीं पीऊंगा, लेकिन आकुल व्याकुल परिणाम हुए तो फिर महाराज जी मैंने कहा चलो रिक्स लेता हूं। रिक्स लेकर के शिविर में जैसे वो भर्ती हुआ, आप गजब करेंगे, उसने 5 निर्जल उपवास किए। मैं उस पर निगरानी रखे हुए था, मैंने 2 वॉलंटियर लगा दिए, क्योंकि ये जब चुनौती दे रहा है कि मैं चोरी से पीऊंगा, तो मैंने 2 वॉलंटियर लगा दिए। मैंने कहा इस पर निगरानी रखना, ये खतरनाक आदमी है। एक दिन निकल गया, दूसरे दिन मैंने पूछा, मैंने कहा भाई पानी तो नहीं पिया? बोले महाराज नहीं पिया। बोले क्यों? बोले आकुलता ही नहीं हुई। 5 उपवास किए और बड़े अच्छे करके। अब ये किसकी महिमा है? ये विल पावर किससे बढ़ गया? संयम से, त्याग से, धर्म के वातावरण से। तो जैन दर्शन में हर तरफ का विल पावर बढ़ता है। शरीर की क्षमता भी बढ़ती है, मन की भी क्षमता बढ़ती है और वचन की भी क्षमता बढ़ जाती है। चले श्री प्रोफेसर फूलचंद जी प्रेमी साहब, आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शोभा जी जैन ललितपुर। पूजनीय मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। ये धार्मिक क्षेत्र में सावध क्रियाओं करने के लिए और अन्य क्रियाएं करने के लिए लोग आगम प्रमाण दे देते हैं, और वो आगम बहुत परवर्ती होते हैं, सामान्य ग्रंथ होते हैं, उनको भी वो आगम कह देते हैं। तो हम किसे आगम माने किसे ना माने, एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि महाराज जी ये कई ऐसे ग्रंथ आ गए हैं हमारी इसमें कि जो जैसे कुंद कुंद श्रावकाचार, उमा स्वामी श्रावकाचार, ये उनके उन आचार्यों के द्वारा नहीं लिखे गए, मगर लोग उन्हीं को मानने लगे कि ये उन्हीं के द्वारा लिखा गया था। तो हम क्या विवेक करें कि हम कौन आगम है, किसे प्रमाण माने किसे प्रमाण ना माने? इसके संबंध में पहले सावध्य की परिभाषा बनाओ। सावध्य कैसे कहते हैं? जो पाप के लिए, संसार के लिए जो पाप किया जाता है उसका नाम सावध्य है, और जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सावध होता है, करता नहीं है, उस सावध्य की कोटि में नहीं आता है। उसे सावध्य माना भी है पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने। तो सावध्य ले सौ बहु पुण्य रासौ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे
मधुर जैन, सोनल जैन, सार्थक जैन, साक्षी जैन, मुंबई। नानी जी श्रीमती मीना जैन। माता पिता श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्रीमती प्रोमिला जैन, दिल्ली। बहन बहनोई रुचिका, उत्तम, इशिता, यशमित, लखनऊ। बहन छवि, दर्श, दिल्ली। श्री दौलत राम जैन, श्रीमती सरला जैन, दिल्ली। आकाश जैन, साड़ू परिवार। मनोज, सपना, अक्षिता, आरुष, गाजियाबाद। साड़ू परिवार। पराग, सारिका, बैंगलोर। साड़ू परिवार। नवीन, दीपिका, नव्या, आगम, बैंगलोर।